टीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। अभी आज की क्लास में हम लोग को देखना है पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर। फ्रेंड्स, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कोई नया नहीं है, ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, यूज करते भी हैं, बस समझना है कि उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। अभी तक हम ये समझते थे कि जो इक्वल टू का सिंबल है ना, इसको हम बोलते थे इक्वल टू, लेकिन इसका सही नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू है उसका सही नाम क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये करता क्या है? किसी एक वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर करता है। इसका मतलब किसी एक वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करता है। अच्छा, ये असाइन ऑपरेटर क्या कितने प्रकार का है? एक तो हो गया आपका सिंपल असाइन ऑपरेटर, फिर ये है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, ये है सब्सट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर, ये है आपका मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर, और ये आपका है डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। यानी ये ऑपरेटर टोटल 1 2 3 4 5 टाइप्स के दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप बनाना चाहें तो मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम के थ्रू इनको समझते हैं कि ये असाइन ऑपरेटर हमारा किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए कोडिंग की शुरुआत करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पर, और वीएस कोड में आने के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर को बेहतर तरीके से समझ सके। हालांकि आज तक आप लोग जाने ही हैं, उसमें कोई नई चीज है नहीं। हमने लिखा यहां पर a = 5 और हमने यहां पे प्रिंट करा दिया क्या? a। ठीक है, और जैसे इस कोड को आप रन कराएंगे आपके आउटपुट में कितना आ जाएगा? आपके आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा कितना? 5। जैसे इसको आप रन कराएंगे आपके आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा 5। ये चीज सबको क्लियर है कि इस प्रोग्राम को रन कराने में देखिए आउटपुट कितना आ रहा है? 5। अब यहीं पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है। हमने लिखा यहां पर a += 5। तो अगर हमने इस तरीके से लिखा a += 5 और a में हमने कोई वैल्यू ऑलरेडी हमने दे रखा है, हमने लिखा यहां पर a = 10। एज्यूम करिए हमने लिखा a = 10, a += 5। तो ये += क्या है? ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ये बोलता है कि पहले ऐड करिए फिर असाइन करिए। यानी इसका मतलब अगर इसको सिंपल शब्द हम लिखें तो हम लिख सकते हैं a = a + 5। a = a + 5, इसका सिंपल मतलब ये हुआ a = a + 5। a = a + 5। तो आप देखिए a में वैल्यू कितनी थी? 10 + 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। यानी अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएं तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा? 15। सबसे पहले पुराने आउटपुट को हम करते हैं क्लियर, और क्लियर करने के बाद इस कोड को हम यहां से कराते हैं रन, और रन करा के हम देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया? 15। कैसे आया? एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके ये रिजल्ट हमारा कितना आ गया? 15। तो प्रिंट में क्या होता है? ये प्लस होना चाहिए ना। अब अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने यहां लिखा a - = 5। इसका मतलब a = a - 5। a में पहले कितना था? 10, और फिर हमने लिखा a = a - 5। इसका मतलब 10 - 5। अब a में कितना स्टोर हो जाएगा? केवल और केवल 5। भाई क्या हुआ? 10 a में कितना है? a में हो गया आपका 10। 10 में से 5 चला जाएगा, बचेगा कितना? 5। यानी आउटपुट कितना आ जाएगा? 5। आउटपुट को चेक करने के लिए हम कोड को रन कराते हैं, और यहां पे आपको आउटपुट कितना दिखेगा? 5। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर। नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोगों ने देखा सब्सट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। तो चलिए पहले हम इसको रेडी करते हैं।
मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। ए में हमने लिख दिया 10 और बी हमने लगा दिया यहां पर बी मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब हो जाएगा ए में कितना था 10 और मल्टीप्लाई बाई 5 तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 और जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा आपका 15। आउटपुट को देखने से पहले एक बार हम इसको करते हैं क्लियर और क्लियर करने के बाद हम इसको करा देते हैं यहां से रन। तो आउटपुट कितना जाएगा 50। तो ये हो गया आपका आउटपुट जो कि है आपका 50। अभी आपने देखा मल्टीप्लाई एंड ऐड साइन ऑपरेटर। अब हमको देखना है डिवाइड एंड साइन ऑपरेटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिवाइड एंड साइन ऑपरेटर। ए में कर दिया 10, फिर हमने लिखा ए और यहां पे हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू 5। इसका मतलब ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5 और अगर हम 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। इसको प्रिंट करा देंगे, आउटपुट आ जाएगा आपका 2। कंट्रोल एल से हम इसको करते हैं क्लियर एंड यहां से प्रोग्राम को रन करा देंगे तो आउटपुट आ जाएगा आपका 2। आउटपुट आ जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। हम लोगों का है वो है मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर। नेक्स्ट जो है वो है मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर। मॉडुलस एंड असाइन। तो यहां पे देखिए, यहां पे हमारा मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर ए में हमने कर दिया 10 और यहां पे हमने कर दिया ए मॉडुलस इक्वल टू और यहां पे हमने कर दिया 3। इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल टू ए मॉडुलस 3। ए मॉडुलस 3 इसका मतलब हो जाएगा 10 मॉडुलस 3। 10 हो जाएगा मॉडुलस हो जाएगा 3। तो आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या, रिमाइंडर निकालता है, शेषफल। तो जब 10 को 3 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 1। अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। चेक करते हैं, जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमारा कितना आ गया 1। तो लास्ट टाइप है आपका मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और इसका एक छोटा सा प्रोग्राम।